हेलो जी, कैसे हो सारे। मैं हूं सादिक पठान और आज हम सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? हमें बस डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दो पॉइंट्स के बीच का। पहला पॉइंट होगा x1 y1 और दूसरा पॉइंट होगा x2 y2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होगा हमारा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। मान लो कि इनपुट है हमारा, पहला पॉइंट है 4 4, दूसरा पॉइंट है 7 8। इन बीच का जो डिस्टेंस होगा हमारा 5.00। इस डिस्टेंस को हमें प्रिंट करना है किस फॉर्मेट में? डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स के फॉर्मेट में हमें इस डिस्टेंस को प्रिंट करना है। लेकिन इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला इज प्रीटी इजी। लेकिन मैं आपको कुछ अलग अप्रोच से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा और वो अप्रोच कौन सा होगा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक पॉइंट नाम का क्लास क्रिएट करूंगा और यूजर की तरफ से x1 y1 की वैल्यूज लूंगा, x2 y2 की वैल्यूज लूंगा। x1 y1 का एक पॉइंट क्रिएट करूंगा। कैसे? पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। और x2 y2 लेने के बाद यूजर की तरफ से मैं क्या करूंगा, दूसरे पॉइंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। मतलब पॉइंट क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक मेथड को इम्प्लीमेंट करूंगा जो डिस्टेंस फाइंड आउट करेगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, और मैं उस डिस्टेंस को रिटर्न करूंगा और उसको प्रिंट करूंगा। ठीक है। इस अप्रोच से अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आइडिया नहीं है तो आई रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो। यहाँ पे मैंने इंटेलिज IDE को ओपन कर रखा है। पहले तो हमने यहाँ पे स्कैनर को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। हाउ डू वी डू दैट? स्कैनर sc इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। ठीक है। इसके अंदर लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। इस लाइन ऑफ कोड से हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हम एक वेरिएबल ले लेंगे x1 इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। यूजर की तरफ से हम x1 में वैल्यू देंगे, y1 की भी हम वैल्यू लेंगे यूजर की तरफ से, sc डॉट नेक्स्ट इंट। उसके बाद जो दूसरे पॉइंट है, दूसरा पॉइंट x2 y2, उसकी भी वैल्यूज हम यूजर से लेंगे, sc डॉट नेक्स्ट इंट। उसके बाद y2 sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है। अब हमने पॉइंट्स तो ले लिए हैं दोनों यूजर की तरफ से, अब उसका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है उन दोनों पॉइंट्स का। यहाँ पे हमारा जो क्लास है, कौन सा क्लास? डिस्टेंस नाम का क्लास, मतलब ये वाला क्लास। ये डिस्टेंस क्लास यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर खत्म होता है। अब इसके बराबर नीचे हम क्रिएट करेंगे पॉइंट नाम की क्लास को, क्लास पॉइंट। इसको शुरू किया, उसके अंदर हम दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम x होगा और दूसरा वेरिएबल होगा y। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, कंस्ट्रक्टर का कोड मैं लिखते नहीं बैठूंगा, डायरेक्टली डबल शिफ्ट को प्रेस करूंगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च करूंगा कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करूंगा, दोनों वेरिएबल्स को सिलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। उसके बाद क्या होगा, अब देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आ चुका है। हमारा जो क्लास पॉइंट है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, पॉइंट के दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। क्यों? क्योंकि हमने यूजर की तरफ से दो पॉइंट्स की डिटेल्स ले ली है स्कैनर के थ्रू। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं पॉइंट के दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूंगा। पॉइंट p1 इज इक्वल्स टू न्यू पॉइंट। ठीक है। और जो पहला पॉइंट है उससे मैं इनपुट पैरामीटर दूंगा x1, y1 सॉरी। और जो सेकंड पॉइंट है उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, पॉइंट p2 इज इक्वल्स टू न्यू पॉइंट।
x2, y2। जो हमने यूजर से 4 वैल्यूज ली थी उसके 2 पॉइंट क्रिएट हमने कर लिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड डिस्टेंस नाम के मेथड को कॉल करना है। फाइंड डिस्टेंस, इससे मैं 2 इनपुट पैरामीटर्स दूंगा, कौन से, p1, p2। और ये जो मेथड होगा वो डिस्टेंस कैलकुलेट करके डिस्टेंस रिटर्न करेगा जो होगा डबल, ठीक है। और उस डिस्टेंस को हम स्टोर करेंगे डिस्टेंस नाम के वेरिएबल के अंदर। तो अब हमने मेथड को कॉल तो कर लिया है, मेथड को कॉल किया लेकिन मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, फाइंड डिस्टेंस। तो मैं क्या करूँगा, इस मेन मेथड के नीचे, मेन मेथड आप देख सकते हैं, मेन मेथड यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। उसके बाद बराबर नीचे मैं क्या करूँगा, पब्लिक मेथड लिखूंगा। पब्लिक स्टैटिक भी होगा वो मेथड, और वो मेथड क्या रिटर्न करने वाला है, फाइंड डिस्टेंस का मेथड डबल वैल्यू रिटर्न करेगा, डबल। और उसका नाम क्या है हमें पता है, फाइंड डिस्टेंस, ठीक है। और 2 इनपुट पैरामीटर्स वो कौन से ले रहा है, 2 इनपुट पैरामीटर्स वो ले रहा है, पॉइंट्स ले रहा है वो 2 इनपुट पैरामीटर्स। पॉइंट p1 बोलते हैं पहले पॉइंट को, और दूसरे पॉइंट को p2 बोलते हैं, ठीक है। और आपको पता है रिटर्न क्या करने वाला है, डबल रिटर्न करने वाला है। फिलहाल तो हम उसको रिटर्न 0 लिख लेते हैं। और अब मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू करता हूँ फाइंड डिस्टेंस का। अब मैं क्या करूँगा, हाँ, हमारे पास 2 पॉइंट है p1 और p2। और अब मैं क्या करूँगा, p1 डॉट x, ठीक है, उसको स्टोर कर लूँगा x1 के अंदर, इंटीजर x1, ठीक है। और इंटीजर x2 इज इक्वल्स टू p1 डॉट y, x1 y1, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया अपना x1 और y1। और इंटीजर x2, इसमें क्या होगा, p2 डॉट x, x2 में क्या होगा, दूसरे पॉइंट का x होगा। और y2 में क्या होगा, इंटीजर y2 में क्या होगा, p2 का y होगा, ठीक है। x1 y1 x2 y2 हमारे पास अब 2 पॉइंट्स हैं। और अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करना है। मैथ डॉट स्क्वायर रूट, इस मेथड को कॉल करना है। और स्क्वायर रूट के अंदर हमें क्या लिखना है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ऐसा लिखना है। x2 माइनस x1 स्क्वायर मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, x2 माइनस x1 इंटू फिर से x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 स्क्वायर हो गया। इसको हम लिख लेंगे एक ब्रैकेट के अंदर ऐसे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर को भी लिखना है, तो मैं उसको एक ब्रैकेट के अंदर लूंगा। y2 माइनस y1 स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, y2 माइनस y1 इंटू y2 माइनस y, यहाँ पे लिखूंगा y2 माइनस y1 इंटू y2 माइनस y1। इस फॉर्मूला से क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से हमारा जो डिस्टेंस है दोनों पॉइंट के बीच का वो फाइंड आउट होगा। और उसको मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूँगा जिसका डेटा टाइप होगा डबल। डबल रिजल्ट लिख लेते हैं वेरिएबल का नाम। अब ये जो मेथड है, ये मेथड क्या करेगा, रिटर्न इस रिजल्ट को रिटर्न करेगा, रिजल्ट, ठीक है। अब हमने इस मेथड के थ्रू
रिजल्ट को तो रिटर्न कर लिया है और वो रिजल्ट यहाँ पे डिस्टेंस नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बस डिस्टेंस को किस फॉर्मेट में प्रिंट करना है, उस डिस्टेंस को प्रिंट करना है डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स के फॉर्मेट में प्रिंट करना है। उसको कैसे करेंगे, बस हमें एक मेथड को कॉल करना है। कौन सी मेथड, सिस्टम डॉट आउट डॉट फॉर्मेट, फॉर्मेट नाम की मेथड है। उसके अंदर हमें क्या करना है, बस परसेंटेज डॉट 4f और कॉमा देके इस डिस्टेंस को प्रिंट करना है। हो गया हमारा प्रोग्राम, तो लिख के हो गया है। बस मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। हमारे पास मेन मेथड है, मेन मेथड में से हमने x1 y1 x2 y2 को यूजर की तरफ से ले लिया और x1 y1 का एक पॉइंट बनाया पॉइंट के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके, और x2 y2 का एक पॉइंट बनाया पॉइंट के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके। उसके बाद फाइंड डिस्टेंस के मेथड को हमने कॉल किया। फाइंड डिस्टेंस मेथड ने दोनों पॉइंट्स को ले लिया, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट किया और रिटर्न किया। रिटर्न किया हुआ जो रिजल्ट है अपना, वो डिस्टेंस नाम के वेरिएबल में आ गया। उसको बस प्रिंट किया, किस फॉर्मेट में, डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स के फॉर्मेट में। सॉरी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। ठीक है, अब इसको हम इनपुट देंगे इस क्वेश्चन के हिसाब से 4478। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 4 एंटर 7 एंटर 8। यूजर की तरफ से हमने 2 पॉइंट्स दे दिए, इसका आंसर आना चाहिए 5.00 और आ गया। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट था 5.00 और जो हमारा आया हुआ रिजल्ट है वो भी सेम ही है। तो गाइज, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो एंड शेयर और सब्सक्राइब करना तो आपकी मर्जी होगी। तो गाइज, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय गाइज।